प्रभु की जय। धन्यवाद पादरी श्लेष, धन्यवाद सीनियर पास्टर जो इस समय मुझे दिया है कि हम आप सबके सामने आप लोगों के बीच में परमेश्वर का जूता वचन लाओ। वचन काटेगा, छाटेगा। जैसे यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो डाली ना फरे परमेश्वर उसको काट कर, मेरे पिता काट कर उसको आग में छोड़ता है, परंतु जो पेड़ फलता है उसको और छाटता है ताकि वो और फले। प्रभु की जय। इसी तरह वचन आएगा, शायद आपको कड़वा लगे। अगर हम चोर है और हम में कोई बोली चोर के बारे में बाद में हमें चोट लगी क्योंकि हम चोर है। अगर हम बात नहीं सुनते हैं और पादरी यहाँ से प्रचार करिए कि लोग डिसोबीडियंट है, तो वो अगर हम हैं तो हमें लगेगा और हमें नहीं अच्छा लगेगा और हम कहेगा ये पादरी हम यहाँ चल देगा, ये पादरी जब देखो तब हमारे बारे में बोले, आपके बारे में नहीं बोले। परंतु वो वचन जब उतरता है तो आपके दिल को काटता और छाटता है, आपके सीधे मार्ग में लेके आता। यहाँ से आप जाओगे दूसरा गिरजाघर, वही वचन रहेगा। ओवरसीज में जाओगे, कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में आप जाओगे, एक ही वचन रहेगा, परमेश्वर के जूता वचन। और वचन कभी आकाश पृथ्वी प्रभु कहता है चल जाएगी, परंतु मेरा वचन टलेगा नहीं। चाहे तमिल में लिखा है, चाहे उर्दू में लिखा है, चाहे हिंदी में लिखा है, चाहे इंग्लिश में लिखा है, परंतु सब वचन एक ही तरफ जाता है, प्रभु यीशु की ओर। आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 1 से लेके बात उन दिनों का है जब शाऊल पहला राजा इज़राइल का था। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता शमूएल से वार्तालाप किया, उसको बताया, विजन दिया कि जाकर मेरे सेवक जो शाऊल है उससे कहो कि जाकर जो अमालेकियों हैं उनको खत्म कर दो, बर्बाद, कुछ छोड़ना नहीं। परंतु हम देखते हैं शाऊल क्या करता है। हमारा टॉपिक आज है Obedience is better than sacrifice. It's between obedience and sacrifice. आज्ञाकारी और आज्ञाकारी बलिदान से बेहतर है। That's what I'm going to talk about. Let's read. अब हम पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया, और जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पियाऊ, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। कहता है कि जाकर सबको डिस्ट्रॉय करो। एवरीथिंग दैट इज लिविंग, अमेलेकाइट्स के बीच में, अमेलेकियों के बीच में जो कुछ रहता है उसको डिस्ट्रॉय करो। गो एंड डिस्ट्रॉय। यू नो, आई रिकॉल, परमेश्वर बोले मुझे याद आता है जब इज़राइलियों को हम मिस्र देश से जब निकाल कर यहाँ लाए थे, when they crossed the Red Sea, then these Amalekites they attacked. Amalekites जो हैं वो अब्राहम के वंशावली से था। अब्राहम, आइजक, जैकब, एसाव के वंशावली के अमलेकाइट्स थे। परिवार थे, कुटुंब थे इज़राइलियों को। फिर भी उन्हें रास नहीं आया। किस कारण? क्योंकि वे जलते थे,
क्योंकि उनका काम बुरा था, क्योंकि वे मूर्ति पूजते थे, क्योंकि वे जादू टोना में थे, sorcery, all this was the work of Amalekites. परमेश्वर नहीं चाहता था, he didn't like it. He didn't like it at all. तो साउल ने शमूएल ने जाकर राजा साउल से कहा, this is what you have to do. परमेश्वर ने हमसे ये बात किया और this is what you going to do. So get ready. जाकर और सब बर्बाद कर दो. Don't leave one living thing, one living creature. Destroy them all. So this was a commandment. This was not consultation between Lord and Samuel. This was a direct commandment. Go and do it. Destroy it. So, if we give commandment, if Padri यहाँ से commandment हम लोग कहते हैं, you do this, brother, can you do this? ये तो कैन बोले, पर परमेश्वर कैन नहीं बोली, you do it. चोना को उसने कहा, चोना you go to Nineveh. उसने चोना से नहीं सलाह ली, चोना तुम जाएगा? No, go to Nineveh. अगर हम लोग के पादरी मांगे यहाँ से, वो बताइए ब्रदर तुम आज जा मोनेवे नहीं, no question at all. And we have to be obedient to his call. Praise the Lord. राजा साउल ने परमेश्वर ने कहा जा निनवा और जाकर निनवा को ये समाचार दे कि बहुत ही जल्दी I will destroy निनवा. Destroy निनवा. Nobody. कोई भी वहाँ नहीं रहेगा. Because I don't like those people. They are Christ. I don't like what they doing. I don't like. मैं नहीं चाहता हूँ. तो क्या क्या चोना ने क्या किया? चोना तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना. चोना भाग गया दूसरा तरफ, तारशीश की ओर. दूसरा बोट पकड़ के तारशीश की ओर जाता था. योना और सोचा था कि मैं बच जाऊंगा, पर परमेश्वर के नजर से कुछ भी नहीं बचता. वचन कहता है जो कुछ तुम करोगे, चाहे अंधकार में चाहे उजाला में, परमेश्वर के आंख के सामने. उस परमेश्वर की आंख अंधकार में भी देखता है. उजियाला तो छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर खुद ही उजियाला है. वचन कहता है ही इज लाइट and in him there is no darkness. उसमें कुछ अंधेरा है ही नहीं. हमारा पिता. That's why we are children of light. हम लोग ज्योति के पुत्र हैं, आप पुत्रियां हैं. तो साउल क्या किया? साउल ने जाकर वर्स 4, तब साउल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाईम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे. तो साउल गया. what he did, he went, जाकर इकट्ठा किया, प्लान किया, just like an obedient child, प्लान किया. I have to do this, I have to do that, come we plan. अगर आप घर बनाते हो, अगर आप कुछ भी करते हो, प्लानिंग फर्स्ट होता है. दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. इतना कंक्रीट लगेगा, इतना रेनफोर्समेंट लगेगा, फुटिंग में इतना ब्लॉक लगेगा, सब चीज. मोटर खरीदते हो, इतना डिपॉजिट लगेगा, इतना पेमेंट हमारा होगा, हम पेमेंट सर्विस कर पाएंगे कि नहीं, सब हम के सोच आता है. वी प्लान इट देन वी गो. अगर बिना प्लान करके जाए बहुत धोखा खाओगे और गड्ढा में गिरोगे, निकलने का नाम भी नहीं. तो राजा साउल यहाँ पर सब कुछ प्लान करके और जाकर क्या होता है वर्स 7 में, तब साउल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने से अमेरिकियों को जो सामने है अमेरिकियों को मारा. वो मारते गया जब तक खत्म नहीं हुआ. तो वो खुशी मनाता है. खुशी मनाकर आप लौट कर आता है. तो जब वो लौट कर आता है तो रास्ते में क्या होता है, शमूएल को वचन मिला परमेश्वर के ओर से. परमेश्वर के वचन मिला वर्स 10. तो शमूएल को यह वचन मिला कि तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा वर्स 11 कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया. तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा, रोता रहा. He was wailing, he was crying, because परमेश्वर ने शाऊल को पहला राजा किया इजराइलियों के ऊपर, और इजराइलियों से सब जितने वहाँ और लोग थे, और ट्राइब थे, और पीपल थे, द कंट्रीज ऑल अराउंड देम, दे हर्ड अबाउट इजराइल्स कि परमेश्वर यहोवा उन पर
कृपा करता है और कैसे लाल समुद्र पार करके यहाँ पे लेके आया है। तो ये लोग उनसे जलते थे, जब जलते थे तो वे लोग उनके विरोधी हो गए। परंतु इज़राइल का परमेश्वर जब हम पढ़ते हैं, ना वो सोता है, ना ऊँघता है, ना कभी थकता है, ना कभी फेंट होता है, वो जीतता है और बैठा बैठा अपने लोगों का चिंता करता है। आपके ऊपर आप परमेश्वर के कृपा है तो आप यहाँ पर आए हो। प्रभु कभी नहीं यह सोचना, कभी भी नहीं सोचना कि हमारा हेल्थ अच्छा है और हमारा तंदुरुस्ती अच्छा है इसलिए हम आए। डोंट एवर थिंक दैट। परमेश्वर जो है वो छोटा बच्चा जो है 6, 7, 8, 9, 10 साल के, वो भी तकलीफ में होता है, उसके भी बीमारी कहाँ से आ जाए बीमारी उसके, वी डोंट नो। उस परमेश्वर के काम है, ही नोज, उसके प्लान है। मे बी उस पुत्र के द्वारा जो बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई, वी डोंट नो। वो बच्चा के द्वारा उसके माता पिता का वचना हो जाए। तो परमेश्वर के जो चाल है, चलन है, उसके सोच जो विचार है, वचन कहता है कि नो वन कैन फेदम, कोई सोच भी नहीं सकता है कि परमेश्वर किस तरह से चलता है। वो अपनी रीति से चलता है। जो कुछ अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि प्रभु तो बचाने वाला है, काहे डिस्ट्रॉय किया, दैट गॉड नोज अबाउट इट, दैट्स नॉट आवर अफेयर। आवर जॉब इज to go and do it. That's the commandment. To obey the commandment. To be obedient to the commandment. Every commandment that's been released by the man of God or by the scriptures, you have to do it. कितना commandment, कितना जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन है जो हमारे ऊपर लागू रहता है, जिसको हमको करना है हम नहीं करते, क्योंकि हम लोग अपना वचन पढ़ते नहीं हैं, उसको जानते नहीं, उसको काम में भी नहीं लेके आते। अगर पढ़ भी चुके हैं तो उसको ऊपर चलते नहीं है। और जेम्स याकूब की किताब 1:22 कहता है कि डू नॉट बी ओनली लिसनर्स ऑफ द वर्ड, क्योंकि सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले बनो। अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा मंजिल मिलेगा, अगर तुम खोजोगे तो तुम्हारा मंजिल मिलेगा। हम सब एक ही विचार से यहाँ आए कि हम जब मरेंगे तो स्वर्ग को जाएंगे। अगर तुम्हारा विचार कुछ और है तो वो गलत विचार है, वो स्वार्थ विचार है, स्वाभिमानी विचार है कि प्रभु हमको क्या दे, ये परमेश्वर हमको ढेर पैसा दे, हमको घर दे प्रभु, हमको अच्छा मोटर दे, हमारे बाल बच्चे ढेर हो जाए प्रभु, पढ़ लिख कर विद्वान हो जाए। परंतु वो नहीं। जो सुलेमान था, जो राजा सुलेमान था, नीति वचन में कहता है कि प्रभु मेरे मरने से पहले 2 चीज मुझे दो, 2 चीज मुझे रोटी दो दिन भर के प्रभु, और मुझे झूठ से बचा। ये 2 चीज हमें काम है, राजा सुलेमान ने कहा। परंतु हम तो यहाँ पर संसार में रहने के लिए हमें बहुत चीज की आवश्यकता है। दैट्स ओके, दैट्स गुड, वी हैव टू लिव। बिना पैसा के, बिना नौकरी के वी कांट लिव हियर। हम नहीं सकता जाए एक दूसरे से एवरी टाइम माने हैंड आउट लेवे, नो वी कांट डू दैट। परंतु वो देगा, फिर कुछ दिन बाद नहीं देगा। परंतु हमें क्या करना है कि हम परमेश्वर के जब अधीन में हो जाए, उसके कमांडमेंट को फॉलो करें, तो प्रभु हमें अपने आप बोले, हम लोग सबको जनता मैथ्यू 6:33, for seek is the kingdom of God and righteousness, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु वो वचन को हम निकाल देते हैं अपने तरफ से, अपने दिल और दिमाग से उसको निकाल के, तो हम अपन जो शारीरिक इच्छा है, जो शारीरिक सोच है, उसको लाते हैं। शाऊल भी यहाँ वही चीज किया। लेट्स गो फर्दर। तो अब जब शमूएल के वो परमेश्वर विजन दिए से, तो बिहान को वर्स 12, बिहान को जब शाऊल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शाऊल को यह बताया गया कि शाऊल कार्मेल को गया है, कार्मेल को गया है कि, और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया। शाऊल जाकर कार्मेल में क्या किया, एक निशानी खड़ा किया। इंग्लिश में लिखा, शाऊल वेंट टू कार्मेल and indeed he set up a monument. What he did, he set up a monument. किसके लिए? In his own honor, and has turned and gone on down to Gilgal. वहां से चला गया अपने लिए, क्योंकि मैं जीता,
बोले जो जीता वही सिकंदर, मैं जीता, मैं बलवा किया, आई डिड इट, आई किल ऑल ऑफ देम, इट इज मी हु डिड इट। जाकर अपने लिए छोड़ दिया परमेश्वर को क्या करना, अपने लिए जाके एक मोन्यूमेंट को भी चीज हो वहां पर खड़ा किया कि सबको जब देखे हमारा ये याद रखे कि शाऊल जाकर और अमालेकियों को मारा और सबको बर्बाद किया। तो देखे तब शामूएल वर्स 13, तब शामूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। और जब शाऊल ने शामूएल को देखा तो उल्टा शाऊल बोले कि तुम्हें परमेश्वर से यहोवा की ओर से आशीष में, उसके पास ऑलरेडी आशीष था, ही वाज अ प्रोफेट, वो दूसरे की आशीष नहीं मांगे, ही डजंट नीड एनी हैंड आउट, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर उससे बातें चीज करता था, उसके दुख, उसके मुसीबत, उसके कठिनाई परमेश्वर सरल करता था, परमेश्वर उसके साथ था। So what happened? याद रखना शामूएल कौन था, you read Samuel, who Samuel was, कितना दिन से परमेश्वर के पास था और वो क्या करता था। तो Samuel, he knew God from very young age, he knew God, God called him, वो परमेश्वर शामूएल से बातें करता था when Samuel was a child, just a child, तो he knew what God can do। तो शामूएल ने कहा verse 14, वर्स 13 के लास्ट मैंने नहीं पढ़ा, वो कहता है मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की, बोले ब्लेस यू, बोले क्योंकि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। शाऊल कहता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरी की, कौन सी पूरी की, कौन सी, व्हाट वाज द परमेश्वर के कमांडमेंट था, आज्ञा था कि गो एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। देखना, गो एंड डिस्ट्रॉय एवरी लिविंग थिंग दैट belongs to the Amalekites, अमालिकों के जो कुछ पोजेशन था उनके, go and destroy it, खत्म कर दो। तो शामूएल ने कहा, शामूएल गुस्सा में गया, he didn't like it because somebody was not obeying God, the instructions of God। शामूएल ने कहा verse 14, फिर भेड़ बकरियों का या मिमियाना और गाय बैलों का या बाना जो मुझे सुनाई देता है या को क्यों हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है, यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, दैट्स फाइन, परंतु ये जो मिनमियाना बनाना ये कौन सी कहाँ से आवे, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। Samuel, he knew everything because he was a prophet and God was going ahead of him। तो ये क्यों हो रहा है। तो शाऊल कहता है वर्स 15 में, शाऊल ने कहा वे तो अमालिकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब को तो हमने सत्यानाश कर दिया। शाऊल ने कहा कि आपके मेरे प्रजा के लोग जो सौलजा थे, they destroyed everything। अब मैंने आपसे कहेगा, ए ब्रदर चर्च क्लीनिंग हो गए, टॉयलेट क्लीनिंग हो गए, हाँ ब्रदर हो गए, परंतु एक चीज बचा है, फ्रेशनर रखे बचा। So that means it's not been done, true or no? It's not be done, it's not done at all। चर्च क्लीनिंग हो गए ब्रदर, हाँ चर्च क्लीनिंग हो गए, खाली हमें झाड़ू मारे थोड़ा बचा है कोना में, तो कैसे हो गए। तो यहाँ पे शाऊल कहता है कि जब ये जो सुनाई देता है ये क्यों हो रहा है, तो वो कहता है कि मेरे प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तो परमेश्वर यहोवा के तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया। देखा, डिस्ट्रॉय कर दिया सब। यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, यस आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ओनली हम इतना चीज लेके आया है, तुम्हारे परमेश्वर जो यहोवा है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए सब मार दिया, सब कर दिया, सब ग्रास काट दिया, खाली पेड़ के नीचे थोड़ा बचा है। दिस इज व्हाट इट मीन्स, सब कर दिया, लेकिन हम लोग ये लेके आया। तो और बाकी सबको तो हमने, वर्स 50 नीचे, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया, बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया, केवल
अच्छा अच्छा जो चिकन भेड़ बकरी और जो बैल है चिकन जो देखे हम अच्छा लगे प्रेजेंट करे के जो द वन विच आर विदाउट डिफेक्ट्स हमने उसको लेके आए और तेरे परमेश्वर हमारे नहीं तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने ये हम बलिदान करेंगे आपको बलिदान करने के लिए लेके आए। तो शामूल वर्स 16 में कहता है तब शामूल ने शाऊल से कहा ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा कह दे। शामूल ने कहा कह दे जो कि बताए सोचे अच्छा बताए वही शाऊल सोचता है कि मुझे जब शामूल ने कहा कि मैं आज जो परमेश्वर ने मुझे कल रात को बताया आई एम गोइंग टू टेल नाउ। शाऊल ने खुशी से कहा हाँ कह दे because he expected some recommendation, good thing from the Lord. Wow, Pete Tapai, good job done, my good and faithful servant. सोचा शाऊल ने सोचा तो क्या हुआ तो शामूल कहता है जब वर्स 17 जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रियों का प्रधान ना हो गया और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया जब यू केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ट्राइब। क्या तुम्हें परमेश्वर यहाँ से उठाकर वहाँ ने बैठाया है? क्या तुम सारी राज्यों पर इजरायलियों पर राज नहीं करते हो? परमेश्वर कहता है शामूल थ्रू शामूल और यहोवा ने तुझे यात्रा वर्स 18 और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा जाकर उन पापी अमेलिकों को सत्यानाश कर और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। Did not the Lord say to you go जा destroy everything और जब तक खत्म ना होए लड़ता रहा बर्बाद कर क्योंकि यहोवा तेरे साथ है तुम्हें चिंता कोई बात का है नहीं। फिर तूने वर्स 19 फिर तूने किस लिए यहोवा की वह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है क्यों? Why did you do it? तो राजा शाऊल अपने सफाई में बातें करता है इज ट्राइंग टू डिफेंड जैसे हम लोग करते हैं डिफेंड गलती करते हैं अगर किसी ने कहा गलती है डिफेंड करते रहो जाइए एक के झूठ के ऊपर एक ना दबाव यही हम लोग के काम है डिफेंड मनुष्य के यही हम लोग के चरित्र में दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ कि अगर हम ब्लेम करें अगर यू आर टू बी ब्लेम अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है गलतियां किया मैंने कहा ब्रदर नेवर माइंड कोई भी फॉर दैट मैटर मैंने कहा कि भाई आपने मिस्टेक किया सिस्टर आपने मिस्टेक यू शुडंट हैव डन दैट बिकॉज बाइबल में इसे नहीं बोले तो बताइए काहे किया हम किया परंतु बोले हम छोटा रहा हम सुना रहा बोले अगर कोई झूठ अच्छाई के लिए बोले उसकी झूठ नहीं बोले अगर किसी के बचाव के लिए हित के लिए झूठ बोलो उसके झूठ नहीं बोले हम भी बोलता था कोई के बचाए के लिए हम भी बोलता रहा बिकॉज हम सुना रहा वो लोग बतावे झूठ बोलो अगर किसी के बचेगा मास्टर पूछे लड़का यहाँ कूदिस रहा मास्टर पूछे क्लास में कौन कौन बेंच खसखाई से आवाज करिस कौन कौन कूदिस रहा ई रहा नवेंद्र तुम देखा नहीं देखा बोला बोल दी उसके मार लगी तो उसके बचाए करते तो यही चीज हुआ बचिए करते हम लोग यही सब करता झूठ पे झूठ बाद में पता चला जब मसीह विश्वासी हुआ बोले एक छोटा से छोटा कितना बड़ा झूठ होता है एंड गॉड डजंट लाइक दैट और हम जानते हैं प्रोवर्ब्स 21:7 और 2 कोरिन्थियंस में लिखा है कि जो झूठ बोले बलवा करे जो विचार करे वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे चाहे छोटा झूठ या बड़ा झूठ होता है छोटा पाप या बड़ा पाप ही होता है परमेश्वर के नज़र में पाप एनी हाउ यू सी आपके देखे से आपके जो पाप वो बदल नहीं जाएगा परमेश्वर के सोच बदल नहीं जाएगा आप जिस तरह देखे तो परंतु परमेश्वर है go and do it you have to do it we go to the next one तो 23 देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है वर्स 22 शामूल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है
यानी कि जब उसके हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है NIV, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? Obeying the voice of the Lord, to obey is better than sacrifice. This is my topic. Let's pray. दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद आपको देते हैं सुंदर समय के लिए, यह दिन के लिए। प्रभु आपके वचन जैसे आएगा मेरे पिताजी, हम तो एक केवल एक जरिया है, परंतु सब जो शब्द है प्रभु जी और जो वचन है वो आपका। कहीं ऐसे नहीं हम बोल दे प्रभु कि हम दंड के नीचे आए, तो हमें संभाल कर रखना, हमारे जीव को कंट्रोल में रखना मेरे पिताजी, कि जो लोग सुनते हैं उनसे वे प्रसन्न हो, उनको दिलों में जाकर आपके वचन छुए। और प्रभु हम अगर गलत मार्ग पे अभी तक है तो हम अपने आप को बदल दें। धन्यवाद मेरे पिताजी, महिमा और बड़ाई सब कुछ आपका, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। तो सैमुअल इज क्वेश्चनिंग साउल से पूछता है, क्वेश्चन पूछता कि क्या जो बलिदान करना आज्ञाकारी से अच्छा है? इज सेक्रीफाइस बेटर देन ओबीडियंस और इज ओबीडियंस बेटर देन सेक्रीफाइस? हम लोग भी अपने जीवन में यही काम करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, जाते हैं सेक्रीफाइस करते हैं। हम लोग before, in the Old Testament, the people used to sacrifice animals, birds, dove, वगैरह, sin offering, और रकम के बीमारी के लिए चंगा हो जाए, after 7 days purification you give something else, and all those things was before, not now. परंतु आज भी हम बोलते हैं परमेश्वर इस sacrifice, हम अपन wages में से sacrifice करके 10% नहीं दे सकते, 5% लाकर आपको देते हैं sacrifice. God doesn't need your money. God says the earth is mine, Psalms 24 verse 1, the earth is mine, the world is mine, and everything that is in the world, जो कुछ संसार में वो सब मेरा है. The gold is mine and the silver is mine. सब कुछ मेरा है, प्रभु कहता है. क्या लेके तुम जाओगे? Every corners of the world is mine. I am God. I made it. I gave you the, मैं तुम्हें वो साधन दिया है, मैं तुम्हें ये चीजों को दिया है ताकि तुम अपने जीवन में क्या उसके अच्छी तरह से यूज करो. आप जानते हो जब परमेश्वर शुरू में जब when he created the world, सब कुछ बनाया, सब कुछ विस्तार से प्रभु बनाया, सब कुछ अच्छी तरह से बनाया. चांद डे एंड नाइट बनाया प्रभु, आकाश पानी को यहाँ से वहाँ अलग किया, फिर पृथ्वी को बनाया, फिर तीसरे दिन फिर पेड़ पालों को बनाया, चौथे दिन और परमेश्वर चांद और सूरज को बनाया, मौसम को बनाया, तारे गण को बनाया. पांचवा दिन परमेश्वर ने बर्ड्स ऑफ द एयर और मछलियों को बनाया. दिस गॉड डिड ऑल दैट. व्हाई ही डिड आई डोंट नो. छठवां दिन परमेश्वर बनेले पशु और घरेले पशु को बनाया. And then at the end of the 6th day he thought, oh right, good, everything is order now, but who's gonna take all of control of this? किसके लिए ये बनाया मैंने? Now let us make man now. तो परमेश्वर सब कुछ सेट करके तो मनुष्य को बनाया. मनुष्य को वो बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सोच समझने का ताकत दिया आपको. अभी you know what is right, what is wrong. Sacrifice अच्छा कि obedience अच्छा? परमेश्वर बोले I don't need the sacrifice. I don't need the sacrifice. Thank you for giving me sacrifice, but I don't need it. You don't believe me? Look, can we open Psalms 50 please? Psalms 50. Psalms 50 verse 1, I'll tell you. Okay, we go to verse, let's see, verse 4. The first, verse 9.
Psalms 50 verse 9. We're talking about sacrifice here. Sacrifice. साउल ने सोचा कि मैं लेके आऊं सुंदर सुंदर बैल बकरी और सुंदर सुंदर बैल लेके आए कि परमेश्वर के चढ़ाऊं और परमेश्वर मेरा पीठ थपथपाकर और शमूएल मेरा पीठ थपथपाकर और मुझे बोलेगा बहुत अच्छा मेरा फेथफुल सर्वेंट विश्वास योग्य। मैं ना तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे ले लूंगा। God is saying like that. ना बोले मुझे इसके प्रयोजन नहीं। I don't need those things. That is what God is saying. That is verse 8 or 9. Go to verse 10. For every animal, बोले क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। जो तुम लाए हो वहां अमेलेकाइट से मैंने दिया उनको। You brought it here for me. I don't want it. I don't need it. मैं बैल के मांस नहीं खाता हूं। मैं मेढ़ों की चर्बी नहीं खाता हूं। मैं खून नहीं पीता हूं। We go further. यदि भूखा होता, verse 12, यदि मैं भूखा होता, excuse me, sorry, 11. पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। I know every bird. Every bird. शमूएल इसीलिए क्वेश्चन पूछा उससे, ये मिमियाना बम बनाना ये कौन सी है? Where is it coming from? He knew it. शमूएल knew it. क्योंकि उससे पूछता था how obedient that man is. So यदि मैं पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर जो है वो क्या है? क्या है? क्या है? मेरे हैं, सब परमेश्वर के हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस में हम लोग खसी लायक मरता है परमेश्वर के, खाली खरीद के लायक मरता है। लेम चॉप्स वहां से आवे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब परमेश्वर के। कभी कभी हम सोच करता है कि मैं अपने पत्नी से कभी बात करता हूँ कि बिकॉज यूट्यूब में कभी हम लोग देखता है लगभग एवरी डे, बहुत इंटरेस्टिंग लगे अबाउट एनिमल्स। वो लोग घास खाए लेकिन उन लोग की चर्बी कहाँ से इतना जस्ती। तो ये परमेश्वर के उस है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। खाली हम आपसे क्वेश्चन पूछा टू ब्रिंग ह्यूमर टू यू। आप लोग बहुत शांत, मेरे कोई हंसे नहीं या कुछ। एम आई टू सीरियस? तो कोई हंसा, ब्रदर थैंक यू। तो सिस्टर आशीष थैंक यू सिस्टर। तो क्योंकि वन के सारे जीव जंतु हजारों पेड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पक्षियों को मैं जानता हूं और जितने मैदान में चल रहे हैं सब मेरे हैं। नेक्स्ट वन 13, I want 13 please. क्या मैं बैल का मांस खाऊं? क्या मैं बैल का मांस खाऊं? वह बकरों की लहू पीऊं? देखा, that's what Lord is saying. Why did you bring all this? क्या मैं इनसे जीता हूं? परमेश्वर क्वेश्चन पूछे। Tell Samuel to ask Saul why. क्यों परमेश्वर ये सब चीज से प्रसन्न होता है कि नहीं? Obedience is better than sacrifice. Obedience. When there is a call for you. I have rang some people on my phone for something. A church के people, the husband के भी ring करा, wife के भी ring करा. They never returned my call 3 days ago. मैं किसी से किसी चीज के प्रयोजन नहीं। I just wanted to talk about something, but they didn't call. फिर भी हम लोग जाते यूट्यूब में, हम लोग डेफिनेटली देखते हैं मिस कॉल आता है फोन में, वी नो इट, नोटिफिकेशन आवे वहां लिखा है मिस कॉल, परंतु वी डोंट। व्हाई इज लाइक दैट? हम लोग वी आर लीडर्स, वी डेलीगेट पीपल। हम लोग बताते हैं पीपल के लोग के ये काम करना, ये काम करना, परंतु कभी कभी नहीं होता है। So what is good? Obedience or sacrifice? ख्याल करना आसे। If you are not being obedient to your leaders, to the pastor, to the church, to the board, to the regulations of the church, हम भी लोग के पास कुछ house rules है गिरजा घर में। We got house rules. Are you adhering to that? Are you being obedient to that? Toilet clean मांगे रहे for next person. Is it clean?
यहाँ पे कभी कभी झाड़ो इतना बाहर जाए, इतना पैपा जाए, आर यू ओबीडियंट? यहाँ आप बैठे हो, that somebody has done that, somebody has cleaned that place for you to sit here today. When there is a call, are you obedient to the call of your leaders to come and clean the church, to do this, to do that? Are you being obedient? एक जगह तुम obedient नहीं, वचन कहता है कि अगर तुम एक वचन तोड़ा, you break the whole law of the Lord. I think that's in इब्रानी की किताब 13 और 17 में. Can I have that Hebrews 13:17 please? I think so. तो परमेश्वर हमारा जो प्रभु है यीशु मसीह, वो मनुष्य का रूप धारण करके पिता की आज्ञा था, go into the world and this is what's going to happen to you. You will be crucified, you will be killed, you will be mocked, नंगा टांगा जाए तुम्हें. This is what's going to happen to you. And he did it. Before that he went to the, वो गया गत्समनी के बाद में और तीन बार वो प्रार्थना किया और रोया, उसके बड़े आंसू लहू के नहीं निकला. He knew what was he going through, what he's going to go through. Philippians chapter 2 verse 8 please. Philippians chapter 2 verse 8. So this is the instructions from the Father, commandment of the Father कि जाकर तुम संसार के लिए, मनुष्य के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए जाओ. This is what you have to do, sacrifice. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा. आज्ञाकारी मीन्स ओबीडियंट, की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को सह ली. अभी हम लोग ईस्टर मनाया, लास्ट वीक वी सेलिब्रेटेड ईस्टर. किसी के जान जाए, बोले चिड़िया के जान जाए, बच्चों के लिए खिलवाड़ है. This is what happened when they put Jesus on the cross. It was fun for the Roman Empire and the soldiers. They mocked him. And we are here for Jesus. I am telling you, Jesus is the head of the church. He is the head of the church. He is the head of yourself. You are not obedient to the church, you are not obedient to Lord Jesus Christ. Colossians, can I have Colossians 1:18 please? If you are not obedient to the church, you are not obedient to Lord Jesus Christ. So be very careful here. हम मसीह विश्वासी है. We are God's, we are called Christians. बोले धन्य तुम कि उसके नाम से पुकारे जाते हो. किसके नाम से? क्राइस्ट के नाम से. Called Christians. और वह दे अर्थात कलीसिया का सिर है. कौन? What is talking about this verse? थोड़ा और पढ़ेगा जब आप लोग घर जाकर तब पता लगी what is this verse is talking about. He is talking about Jesus. और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से what? जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे. Praise the Lord. कौन? Who's talking about? यीशु मसीह. What's wrong with you people? यीशु मसीह. और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, तो वही he is here. That's why पादरी बोले कि he is here. Last 4 days के we had the passion service here and पादरी always said come here and the Lord is here. He's trying to touch you. Reach out to him. क्योंकि वो कलीसिया का सिर है. He is the head of the church. English में बोले and he is the head of the body, the church. Who is the beginning, the firstborn from the dead. सब चीज में बोल रहे पहिलौठा है. वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, उसको छोड़ और कुछ भी नहीं. So if you are not obedient to the call of the Lord, you are not obedient to Jesus Christ. I'm telling you. अगर आज से अगर आपके अभी तक कर लिया, forget about it. Forget about the past. Paul बोले run for the future. छोड़ दो चीज. अगर आपने अभी तक किया, भूल जाओ. Start now. Lord, I will be obedient to your call. If there is a call for me to come, Lord, I will come. क्योंकि वचन कहता है अपने जो देह है उससे परमेश्वर के महिमा करो. हम लोग पढ़ता है रोमन्स 12:1-12:2 में, फिर हम लोग पढ़ता है 1 कोरिन्थियंस में चैप्टर 6 में कि जहाँ बोले कि जो तुम
अपना नहीं है, तुम मोल लिए गए हो बाय द ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर, तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, अब तुम्हारा नहीं रहेगा। हम नहीं रहेंगे। आई एम नॉट दैट नवेंद्र प्रसाद दैट आई वाज लॉन्ग टाइम अगो, जब हम अंधकार में था। आई एम चेंज, आई एम ट्राइंग टू बी चेंज। द बाइबल सेड गॉड लव्स दोज पीपल हु सीक राइचियसनेस। अगर आप पहले जो कुछ थे अभी आप बदले, अगर नहीं बदले, समथिंग रॉन्ग विद यू पीपल, something wrong with our congregation, something wrong with us. Now is the time, now or never. हम लोग वहां जाएगा, तुरी फूका जाएगा, अंधकार सब होगा, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। Then what? Then what? We have to give an account of everything we did in the body to Lord Jesus Christ. Nobody else. He will be the judge. तो यो प्रभु यीशु कहता है, बिफोर आई क्लोज ऑलमोस्ट, परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना 14:15 में कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर तुम, जॉन 14:15, इफ यू लव मी देन व्हाट ही से, यू विल ओबे व्हाट आई कमांड यू। इफ यू लव मी, if you don't love Jesus Christ, if you are not listening to him, you are not adhering to the scriptures. वचन यीशु मसीह कहता है कि वचन जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक is talking about me only, Jesus. So if you are not doing anything right, then you are not being in line with Jesus Christ's commandment and instructions. Love one another, बताइए। First one is love your, worship your God and no other. Second one is love your neighbors, you love your brothers as you love yourself. These two commandments overrides all other commandments. परंतु हम लोग कहाँ पर है? One day, एक दिन, कभी भी कोई भी चीज will matter, nothing will matter. चाहे हम धनी हो, चाहे हम गरीब हो, जो मोटर हमने चलाए, जो कहाँ हम भ्रमण करने गए, और जो फोटो फ्रेम हमारा टंगा है, जो डिग्री हमारी टंगा है, जो हमारे पास पोजीशन है, जो कुछ हमने किए, हमारे तंदुरुस्ती, हमारे कपड़े मांगा, हमारे घड़ी, हमारे जूते, रोलेक्स वॉच, कोई भी काम नहीं आएगा। Only one thing, obedience is better than sacrifice. So improve your Christian life now. आज से। ये दादा इतना साइलेंट। Praise the Lord. जोर से आवाज, Praise the Lord. Let's pray. I'm coming to an end. दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन को। हमारे पूरी आशा है मेरे पिताजी की आपके जो वचन मेरे मुख से निकले हैं वो सही भूमि पे गिरेगा, अच्छी भूमि पे गिरेगा प्रभु, और अच्छा फल लेके आएगा, ताकि वो उसमें हम फलवंत हो और हम बढ़े और लोगों को बता सके प्रभु, और अपने चाल से चले और वही रास्ते को अपने कदम उठाएं प्रभु, जो आपको अच्छा लगे। और जो आज्ञाकारी होने का बात है प्रभु, हम जानते हैं आपके वचन कहता है आज्ञाकारी होना बलिदान करने से बेहतर है। तो हमारे जीवन में प्रभु अगुवाई करना कि हम आपके वचन पे चले। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद अपने लोगों पर आपके आशीष बलि प्रकार बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन।